हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 4 फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला पार्ट है क्लास 11th का। ठीक है गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और मेरा एप्लीकेशन है A2C जो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा। इस पे मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का कंबाइंड कोर्स लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया एंटरप्रेन्योरशिप का सिंगल कोर्स क्लास 11th के लिए। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है गाइस, तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है कंबाइंड कोर्स, वो है 1000 रुपीज़ का और एंटरप्रेन्योरशिप का है 500 रुपीज़ का। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस दो गाइस इन कोर्सेज के लिए। तो यू कैन डाउनलोड दिस एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन 4 ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखो, ये मैंने क्वेश्चन लिया है TS ग्रेवा 24-25 एडिशन से और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 19.76 पर। ठीक है, आगे और से ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस एज ए 31 मार्च 24 इज गिवन बिलो। अब हमें बोला है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023, ओपनिंग स्टॉक है ये हमारा 2,50,000, फर्नीचर है 80,000, प्लांट एंड मशीनरी is 15 lakh, debtors 3 lakh, wages 1,20,000, salaries 2 lakh, bad debts 10,000, purchases 12 lakh। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 12,000 है हमारे पास, और टेलीफोन चार्जेस है 24,000, जनरल एक्सपेंसेस 30,000, पोस्टेज एक्सपेंसेस 18,000, रिटर्न इनवर्ड्स 19,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, कैश इन हैंड 25,000, कैश इन बैंक 4 lakh। अब क्रेडिट साइड में हमें दे रखा है सेल्स इज 22,78,000, कमीशन इज 5,000, रिटर्न आउटपुट 10,000, क्रेडिटर्स है 4 लाख और कैपिटल है हमारे पास 15 लाख। तो ये हमारा हमें डेटा दे रखा है पूरा का पूरा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बनाना है ट्रेडिंग P&L। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखे हैं, पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च इन द बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 70,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 70,000 है। ठीक है, नेक्स्ट इज outstanding liabilities for wages were 6,000 and salaries for 14,000. Depreciation is to be provided at the rate of 5% per annum on all fixed assets. Plant and machinery includes a machine for rupees 1 lakh on 1st October 2023. Insurance premium paid in advance is rupees 2,000. तो ये हमें डेटा दे रखा है। अब हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं हम लोग, पिकअप करते हैं ओपनिंग स्टॉक का फिगर। ओपनिंग स्टॉक का हमारा फिगर है 2,50,000। ठीक है, साथ में वेजेस हमारा फिगर है जो काम आएगा, जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेजेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और यहाँ पर एक रिटर्न आउटवर्ड्स भी है। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न्स। ठीक है, ये भी हम माइनस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ये कुछ भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 2,50,000। फिर हमारे पास परचेजेस का फिगर, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू परचेजेस। परचेजेस हमारे पास 12 लैक्स। ठीक है, और परचेज रिटर्न है हमारे पास 10,000। ठीक है, तो 12 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 12 लैक्स, यहाँ लिख देंगे लेस परचेज रिटर्न्स। लेस परचेज रिटर्न्स 10,000। ठीक है गाइस, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 11,90,000। ठीक है, ये हो गया एक हमारा परचेज रिटर्न्स और परचेज का फिगर। अब हमारे पास नेक्स्ट फिगर है वेजेस। वेजेस हमारे पास 1,20,000 की, ये वेजेस का फिगर दे रखा है हमें 1,20,000। अब वेजेस के लिए एडजस्टमेंट भी है हमारे पास। वेजेस का एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर वेजेस वर 6,000। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं टू वेजेस 1,20,000। ये हमारा वेजेस का फिगर है। इसमें हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहाँ पे कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, दिस इज 6,000। तो हमारा टोटल फिगर हो गया 1,26,000। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं। वो ट्रिक ये है
कि जब भी हम इस तरह से आउटस्टैंडिंग या कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उस एडजस्टमेंट का जो सेकंड एडजस्टमेंट है, मतलब जो ये एडजस्टमेंट दो जगह हो रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो साथ साथ में सेकंड प्लेस पे भी हम एडजस्टमेंट कर लें। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में भी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस को बैलेंस शीट में भी डाल देंगे। ये हमारा लाइबिलिटी साइड है और ये हमारा एसेट साइड है। ठीक है गाइस, तो लाइबिलिटी साइड में हम लोग पुट कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट इज 6000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वेजेस हो गया। अब हमारे पास सेल्स का फिगर देख लेते हैं हम लोग। सेल्स कितना दे रखा है, सेल्स में दे रखा है 22,78,000। ये हमारे सारे फिगर्स हो गए। ठीक है, अब हमें सेल्स का फिगर दे रखा है 22,78,000। तो और साथ में हमें सेल्स रिटर्न्स भी दे रखा है। यहाँ पे है रिटर्न इनवर्ड्स 9,000। तो 22,78,000 में से हम लोग 9,000 माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, इट विल बी 22,78,000 लेस सेल्स रिटर्न्स, लेस सेल्स रिटर्न्स 9,000। ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22,69,000। ठीक है गाइस, ये हो गया सेल्स का फिगर। ठीक है, अब हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक इट वुड बी 70,000। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो हमारा एसेट भी है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को हम बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर करेंगे। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से करता हूँ। जो एडजस्टमेंट जहां जहां भी आएगा उसको मैं साइमल्टेनियसली एक साथ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बैलेंस शीट में बाद में ट्रांसफर करूंगा और पीएनएल ट्रेडिंग में पहले करूंगा, नहीं। अगर वो कोई आइटम ट्रेडिंग पीएनएल में आ रहा है और वही आइटम अगर हमारा बैलेंस शीट में आएगा तो मैं साइमल्टेनियसली ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स हो गए हमारे। ठीक है, हमें और कोई भी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिख रहा है। ठीक, तो अब मैं सीधा ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस कर देता हूँ। 22,69,000 प्लस 70,000, so it would be 23,39,000। ठीक है, 23,39,000 लेस 2,50,000 लेस 11,90,000 लेस 1,26,000, so it would be 22,69,000 plus 70,000 minus 2,50,000, 11,90,000 minus 1,26,000, so it would be 7,73,000। ठीक है, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और नीचे मैंने पीएनएल का फॉर्मेट बना रखा है, यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 7,73,000, कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने इसीलिए दोनों चीज लिख के बता दी आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं पीएनएल के आइटम्स। ठीक है, कौन कौन से आइटम्स पीएनएल में जाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है देखो फर्नीचर हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा। वेजेस हमारा हो गया। सैलरी, सबसे पहले सैलरीज है हमारा 2 लाख। ठीक है, और एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी है गाइस 14,000। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज इट वुड बी 2 लाख एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज इट वुड बी 14,000। तो टोटल हो जाएगा हमारा 2,14,000। अब देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है, इसको साथ साथ में बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो, एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज इट वुड बी 14,000। तो गाइज एक आइटम हमारा कवर अप हो गया। अब एक और एग्जाम ट्रिक जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को टिक कर दिया, अब आउटस्टैंडिंग वाले दो आइटम को इनको भी टिक कर दो। जो जो आइटम आपके होते जाते हैं उन्हें टिक कर दो आप। इससे क्या होगा, आप कोई भी आइटम भूलोगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब सैलरीज के बाद दूसरा आइटम देखते हैं हम लोग। देखो जो हमारा पीएनएल में आएगा बैड डेट्स 10,000 हमारा बैड डेट्स है, वो पीएनएल में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा 12,000, दोनों को साथ में डाल देते हैं। टू बैड डेट्स इट will be 10,000, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
इट वुड बी 12,000। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास टेलीफोन चार्जेस 24,000, जनरल एक्सपेंसेस 30,000। ठीक है, साथ साथ में हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। ठीक है, और इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस भी है हमारे पास। तो टेलीफोन चार्जेस और जनरल एक्सपेंसेस 24 एंड 30। टू टेलीफोन चार्जेस 24,000। ठीक है, और टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारे पास है, तो सॉरी, टू जनरल एक्सपेंसेस है 30,000। टू जनरल एक्सपेंसेस 30,000। ठीक है, ये भी ट्रांसफर कर दिया, 24 30 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पोस्टेज एक्सपेंसेस 18,000। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000। पहले पोस्टेज एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर देते हैं। टू पोस्टेज एक्सपेंसेस इट वुड बी 18,000। ठीक है, ये हो गया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा 15,000। तो यहाँ पे लिखते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो पहले इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, 15,000 हमने ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है हमारे पास, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 2,000। तो ये एडवांस हमारा प्रीपेड है। ठीक है, प्रीपेड हमारा एसेट, इसको यहाँ से लेस करके एसेट बना देंगे। तो टू इंश्योरेंस प्रीपेड, ये हो गया है प्रीपेड इंश्योरेंस, इट विल बी 2,000। और यहाँ पे आ जाएगा 13,000। और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है, इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस इट विल बी 2,000। देखो भूलेंगे नहीं इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, इंश्योरेंस कैश इन हैंड और कैश इन बैंक तो हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, ये दोनों बैलेंस शीट आइटम्स है। ठीक है, ये भी हो गया। एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हो, बैलेंस शीट आइटम्स के आगे बैलेंस शीट आइटम लिख दो, आप बोलोगे नहीं। ठीक है, अब फर्नीचर हमारे पास 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख। ठीक है, इन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, और हमें बोला है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। ऑल फिक्स्ड एसेट्स मतलब हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं, सिर्फ देखो नीचे इसमें कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट 80,000, तो पहले 80,000 का जो फिक्स्ड एसेट है उस पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करके यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, इट वुड बी 4,000। ये हो गया हमारा फर्नीचर, 4,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। देखो प्लांट एंड मशीनरी 15 लैक्स, इसमें एडजस्टमेंट है हमारे पास। फोर्थ एडजस्टमेंट देखो आप, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीन परचेज ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर की मशीन परचेज करी। ठीक है, प्लांट एंड मशीन में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का फिगर कितना हमारा देखो 15 लाख। 15 लाख में 1 लाख इंक्लूडेड है, तो पहले 14 लाख अलग कर दो, 1 लाख अलग कर दो। 14 लाख को तो पूरा 5% चार्ज होगा पूरे साल भर का। ठीक है, तो 14 लैक्स इंटू 5% इट वुड बी 70,000। ठीक है गाइस, ये हो गया 70,000। और जो 1 लाख की मशीन है उस पे 5% चार्ज होगा 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर का मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इट विल बी 6 मंथ्स। ठीक है, तो 1 लाख का 5% हो जाएगा, फिर हो जाएगा आधा 2,500। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी पे जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो है 72,500। ठीक है, ये हो गया। और 4,000 हमारा फर्नीचर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर it would be 4,000, and on plant and machinery it would be 72,500, it would be 76,500। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, अब हमने अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो साथ साथ में उनको एसेट्स को ट्रांसफर कर दो बैलेंस शीट में भी, साथ साथ में भूलो मत। ठीक है, तो फर्नीचर हमारा है 80,000 का, उसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है लेस डेप्रिसिएशन, इट वुड बी 4,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 76,000। प्लांट एंड मशीनरी हमारा है 15 lakhs का टोटल, इंक्लूडिंग 1 लाख 1 नई वाली मशीन, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा 72,500, 72,500। ठीक है गाइस, ये माइनस कर दिया, तो 15 lakhs माइनस 72,500 माइनस 72,500 वुड बी 14,27,500। ठीक है guys, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्लांट एंड मशीन का आइटम हो गया। अब देखो, अब एग्जाम की एक और टिप वापस से, अगर ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, टिक कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया, टिक कर दो। देखो हमारे पांचों के पांचों एडजस्टमेंट साथ में हो गए।
अब हमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब वापस आ जाओ ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सा आइटम है जो बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है, और कौन कौन सा भी आइटम बचे जो पीएनएल में भी जाएंगे, ठीक है। देखो फर्नीचर वाला हो गया, प्लांटेड मशीन हो गया, डेटर्स, डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दो डेटर्स को 3 लाख, ठीक है। बैड डेट्स पहले ही चार्ज कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो सिर्फ डेटर्स का फिगर जाएगा यहाँ पे, डेटर्स वुड बी 3 लाख, इट इज आफ्टर बैड डेट्स। बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया तो मतलब बैड डेट्स हो चुका है, 3 लाख का फिगर है आफ्टर बैड डेट्स, ठीक। अब हो गया हमारे पास, ठीक है, डेटर्स हो गया, वेजेस सैलरीज हो गया, बैड डेट्स हो गया, फंड परचेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन हो गया, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज, रिटर्न इनवर्ड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 25,000 और 4 लाख, ये भी ट्रांसफर कर दो। साथ साथ में डेबिट साइड कंप्लीट हो गई, देखो कैश इन हैंड 25,000 और कैश एट बैंक है 4 लाख, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास बैलेंस शीट और पीएनएल के कुछ और आइटम बचे हैं, जैसे अब हमारे पास पीएनएल में कुछ आइटम बचा है, जैसे हमारे पास एक कमीशन है 5,000 का, ये हमारी कमीशन इनकम है, ठीक है। तो कमीशन इनकम को हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय कमीशन, हमारी इनकम है 5,000, ठीक है, 5,000 की इनकम ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, पीएनएल का टोटल लगाना है, ठीक है। तो देखो हमें दिख रहा है क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा है, +5,000, तो इट वुड बी 7,73,000 +5,000, so it would be 7,78,000, 7,78,000, ठीक है, लेस। अब जितने भी आइटम्स है सबको माइनस कर देते हैं हम लोग, 2,14,000 -10,000 -12,000 -24,000 -30,000 -18,000 -13,000 -76,500। तो देखो हमारा प्रॉफिट का फिगर आ रहा है 380,500, ठीक है गाइस, यहाँ पे लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे टोटल लिख देते हैं 7,78,500। अब ये जो कैपिटल का प्रॉफिट का फिगर है, ये हमारा प्रॉफिट का फिगर ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का देखो ओपनिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, देखो सेल्स हो गया, कमीशन हो गया, रिटर्न आउटपुट्स हो गया, क्रेडिटर्स और कैपिटल बाकी, क्रेडिटर्स ट्रांसफर करो और कैपिटल ट्रांसफर करो। क्रेडिटर्स हमारे पास 4 लाख, क्रेडिटर्स का फिगर है हमारे पास 4 लाख, क्रेडिटर्स का फिगर हो गया 4 लाख, 4 लाख हो गया। कैपिटल हमारा 15 लाख, कैपिटल को हम इंटरनल फिगर ट्रांसफर करेंगे, आउटर कॉलम में नहीं ट्रांसफर करेंगे, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो ऐड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो वो है हमारा 380,500, 380,500, 3,80,500, ठीक है, +15 लाख, तो ये हो जाएगा 18,80,500, ये कैपिटल का क्लोजिंग फिगर आ गया, ठीक है। इस देखो हमने सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया, वन बाय वन साथ साथ में ट्रांसफर करते रहे, तो हम टोटल लगाएंगे तो हमारा टोटल मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर टोटल मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही नहीं किया हमने। 6,000 + 14,000, 4 लाख +18,80,500, तो इट विल बी 2,30,0500, 23,05,000 अब देखते हैं 70,000 + 2,000 + 25,000 +4 लाख +3 लाख +76,000 +142750, it would be 2,30,050। तो गाइस देखो टोटल मैच हो गया हमारा बैलेंस शीट का, इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये एडजस्टमेंट करने हैं, कुछ कुछ एग्जाम टिप्स बताए मैंने साथ साथ में, ठीक है। वो एग्जाम से अगर आप फॉलो करेंगे टिप्स को तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ साथ में टिक करते जाएं, एक एक आइटम को ढंग से पिकअप करके एक एक जगह सही ढंग से ट्रीट करें साथ साथ में, तो विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।